ॐ तत्पुरुषाय विद्महे चित्रगुप्ताय धीमहि तन्नो चित्रगुप्तः प्रचोदयात्। मैं शेखर कुमार श्रीवास्तव, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का प्रदेश महासचिव, आपको आज अपनी संस्था जो कि अखिल भारतीय चित्रांश महासभा पिछले 30 सालों से कायस्थों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर काम कर रही है, उस संस्था के बारे में परिचय, उसकी स्थापना क्या हुई, क्यों हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनको मैं बाबूजी के नाम से पूरा कायस्थ समाज जानता है, उनका जीवन परिचय, उन्होंने संस्था की स्थापना क्यों की, उसके जो शुरू के जो सदस्य थे वो कौन थे, उनकी शुरू की कार्यकारिणी क्या थी, और उन्होंने जब से संस्था की स्थापना हुई उसके बाद से उन्होंने किन किन क्षेत्रों में, किन किन विषयों पे कायस्थ समाज के लिए क्या किया और क्या कर रहे हैं और क्या करने का इरादा है, उसको हम वीडियो की क्लिपिंग के द्वारा आपको बताने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा की स्थापना वर्ष 2000 में हुई। इसके संस्थापक सदस्य निम्नलिखित सम्मानित व्यक्ति थे। श्री विनोद बिहारी वर्मा जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, श्री मुरली माथुर उपाध्यक्ष मनोनीत हुए, श्री त्रिलोकी प्रसाद वर्मा महामंत्री, श्री बजरंग बली श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष, श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव सदस्य, श्री बलदाऊ जी श्रीवास्तव सदस्य, श्री सुभाष जी श्रीवास्तव सदस्य, श्री राहुल सेन सक्सेना सदस्य, श्री संतोष श्रीवास्तव सदस्य, श्री सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सदस्य मनोनीत हुए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अखिल भारतीय चित्रांश महासभा एक राष्ट्रीय संस्था है और निम्न 3 बिंदुओं पर कार्य कर रही है। पहला है सामाजिक बिंदु, सामाजिक क्षेत्र, जिसमें अभी तक 2000 से ज़्यादा शादियां कायस्थ परिवार की कराई गई। दूसरा क्षेत्र जिस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं वो है आर्थिक क्षेत्र में, उसमें लगभग कम से कम 150 व्यक्तियों की आर्थिक रूप से सहायता की गई। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो आता है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा ने 1992 से ही कायस्थों में पहली बार राजनीतिक चेतना पैदा करने का श्री विनोद बिहारी वर्मा जी के नेतृत्व में प्रयास हुआ है। इसका अगर हम वर्ष वाइज, क्रम वाइज विवरण दें, जो कि इस प्रकार है। 1992 में हमारे हिंदुस्तान की फिल्म जगत की जाने मानी हस्ती, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे कायस्थ समाज के गौरव श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी का लखनऊ में लाखों की संख्या की उपस्थिति में श्री विनोद बिहारी वर्मा जी ने अभिनंदन किया। 1992-93 में ही उत्तर प्रदेश आवासीय संघ लिमिटेड के चेयरमैन मनोनीत हुए। 1993 में ही समाजवादी पार्टी से श्री विनोद बिहारी वर्मा जी को विधायकी का चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1993 में ही बेगम हजरत महल पार्क में एक महासम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कि लाखों चित्रांशों की ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के प्रदेश में ही नहीं देश में एक इतिहास रचा। वर्ष 1994 में अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री नीरज जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनका श्री विनोद बिहारी वर्मा जी ने सम्मान किया। वर्ष 1995 में ही एक बहुत ही बड़ा कवि सम्मेलन, देश की जाने माने 35 कवियों की उपस्थिति में विशाल चित्रांश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वर्ष 1995 में ही राजनीतिक जागरूकता पहली बार श्री विनोद बिहारी वर्मा जी के नेतृत्व में पैदा की गई और विशाल पदयात्रा लखनऊ में बारादरी से लाल बाग गर्ल्स कॉलेज तक संपन्न हुई। वर्ष 1995 में ही बाबूजी ने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के में सर्वसम्मत से महामंत्री मनोनीत हुए और श्री वी.के. भटनागर जी को अध्यक्ष चुना गया। 1998 में श्री विनोद बिहारी वर्मा जी ने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की और
98 में पूरे देश का श्री विनोद बिहारी वर्मा जी ने तूफानी दौरा किया और कायस्थों को एक सूत्र में बांधने का सकारात्मक सफल प्रयास किया और कायस्थों में राजनीतिक चेतना पुनः पैदा की। वर्ष 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका श्री विनोद बिहारी वर्मा जी ने अदा की और पुलिस आवास निगम के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री मनोनीत हुए। 2010 में कायस्थों की सही भागीदारी न मिलने व उपेक्षा के कारण अपना दर्जा प्राप्त मंत्री पद बिना किसी संकोच के उन्होंने त्याग दिया और कायस्थों में राजनीतिक चेतना पैदा करते हुए अच्छी भागीदारी का संकल्प लेते हुए वर्ष 2016 को राजनीतिक वर्ष घोषित किया। अभी हाल में ही संपन्न हुए प्रादेशिक कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद बिहारी वर्मा जी ने सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया, सबकी सहमति से ये आम सहमति बनी कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में वार्ड मतलब पार्षद, मेयर और विधायकी में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा हर तरह से उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से मदद करके उनको चुनाव लड़ाने का फैसला लिया और जो कि तालियां बजा के सब सम्मत से सबने हाथ उठा के इस निर्णय का स्वागत किया। आप सभी ने एक संक्षिप्त परिचय जो अखिल भारतीय चित्रांश महासभा या श्री विनोद बिहारी वर्मा जी, जिनको जन समाज कायस्थ लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं, बहुत ही कायस्थों के मसीहा के रूप में जानते हैं। संबोधन में बड़े बड़े कायस्थ, देश नहीं प्रदेश नहीं जिले हर तरह के लोग उनको बाबूजी के नाम से संबोधित करते हैं, सम्मान करते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम विनोद बिहारी वर्मा जी के नेतृत्व में कायस्थ समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करने का जो प्रयास किया है उस लौ को आगे बढ़ाते हुए उनके सपनों को पूरा करें और कायस्थों में एकजुटता लाते हुए हर सदन में अपने सदस्य भेजने का प्रयास करें। जय हिंद, जय चित्रांश, जय भारत, धन्यवाद। हमारी संस्था 2000 में स्थापित हुई। इसके पहले कई संस्थाओं में हम लोग रह चुके थे, लेकिन पहले जितनी भी संस्थाएं थी उनकी सोच राजनीतिक नहीं थी और लोकतंत्र में बहुत अनुभवों के बाद हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र में जब तक कि शासन और प्रशासन में कायस्थ समाज या किसी भी समाज का वर्चस्व नहीं होता है, वो अपने समस्याओं के प्रति कभी भी सक्षम नहीं हो सकता। उसकी समस्याओं का समाधान होना बहुत मुश्किल है और हमेशा उसको दूसरे के दाढ़ियों में हाथ लगा करके ही अपने काम कराने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसको सोच करके हम लोगों ने सोचा कि राजनीति में अपने समाज की वर्चस्वता लाई जाए और इसीलिए राजनीतिक कार्यक्रम को हम लोगों ने अपना उद्देश्य बनाया और सामाजिक कार्यक्रम को अपने जो अक्षम भाई थे, शादी ब्याह में जो प्रॉब्लम थी, सबसे ज़्यादा कायस्थों की प्रॉब्लम जो है वो सामाजिक में शादी ब्याह है। इसके बाद आर्थिक में भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, लड़कों की पढ़ाई की बात है। बहुत से लड़के इसलिए नहीं स्कूल जा पाते हैं कि उनके पेरेंट्स सक्षम नहीं हैं। देहातों में जो उनकी जिम्मेदारियाँ थीं वहाँ वो मजदूरी कर रहे हैं, बच्चे भी हमारे पगडंडियों पर खेल रहे हैं। तो इन चीज़ों को, इसका अनुभव लेने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो इसमें ये हुआ कि दो बातें हैं जो भी कायस्थ समाज के लिए दो विकल्प हैं। पहला है राजनीतिक शासन और प्रशासन में ताकत पैदा करने के लिए, क्षमता पैदा करने के लिए राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक ताकत। दूसरा है व्यापार। तो इस वर्ष हम लोगों ने इसको राजनीतिक वर्ष मनाने का निश्चय किया है और कम से कम 10 जिलों में हम लोग प्रयासरत हैं कि पार्षद से लेकर के और विधायक तक लोगों को निकाल सकें और लड़ा सकें। जो भी पार्टी हमको देगी टिकट, जिस पार्टी से भी टिकट मिलेगा हम उसको लेके अपने समाज के लोगों को लड़ाएंगे। साथ ही जिस पार्टी से भी हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, कायस्थ हमारी अखिल भारतीय चित्रांश महासभा तन मन धन से उसका सपोर्ट करेगी, उसकी सहायता करेगी। अगले वर्ष हम इसको व्यापारिक वर्ष मनाने जा रहे हैं, जिसमें हम चाहेंगे कि हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में जा सकें और इसके लिए हम सम्मेलन करेंगे। अच्छे जो कायस्थ समाज में अच्छे व्यापारी हैं उनका सम्मेलन करके उनका गाइडेंस हम इसमें लेंगे। सबसे कमज़ोर अगर हमारे समाज में कोई है तो हमारी महिलाएं हैं। राजनीति में ही नहीं, समाज में और समाजों से के भी मुकाबले हमारी महिलाएं कमज़ोर हैं। तो अब की हम लोगों ने अभी 26 जून को हम लोग प्रादेशिक महिला सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसके पहले सन 85 में महिला सम्मेलन हुआ था,
सन 93 में महिला सम्मेलन हुआ था और अब भी हम करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को भी राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और ये महिलाओं का सम्मेलन जिले जिले में 2 महीने के अंदर हम जिले जिले में कम से कम 10 जिलों में ये महिला सम्मेलन कराने का प्रयास करेंगे, ताकि महिलाओं में जागरूकता हो कि जो भी हम किसी दल के नहीं हैं, हम उसके हैं जो हमारे समाज को वरीयता देता है। ठीक है।